जी तो जैसे क्या बोलते हैं, जैसे मतलब मतलब वो मैं अपने शब्दों से बयान नहीं कर पाऊँगा कि कल रात वाली क्या फीलिंग थी। क्योंकि जी जैसे भी हो हमको करना है। आज आपके ड्यूक वाले सर का भी फ़ोन आया था। जी मैंने जी जी उनका फ़ोन भी कट किया। उनको भी बोला कि मैं कौन सा बाद में वाला आपको दहेज? बोलूँगा, बात करूँगा क्योंकि ये देखिए तनख्वाह खत्म हो कहीं गया। न मैंने ही कहीं दिया था नंबर, हाँ जी। पता है उन्होंने बोला था। तो कहीं न कहीं हम लोग सभी के लिए देखिए कंपनी चलेगी तो आपको भी पेमेंट मिलेगा, आपको फिर से सप्लाई करने का मौका भी दिया जाएगा क्योंकि बाकायदा आपके बारे में आपके मनीष जी के बारे में और ड्यूक वाले साहब उनका नाम भूल रहा हूँ। हालाँकि नाम सेव किया हुआ है लेकिन बातें उतनी हुई नहीं है तो नाम भूल रहा हूँ। मनदीप जी है, मनदीप हाँ, नाम। जी, जी, जी। तो अ, यही है कि हम लोग मतलब सभी के लिए सोच रहे हैं, सभी के लिए, नहीं जैसे भी हो गौतम सबका। जी, जी, आप लोग सही कर रहे हैं, लेकिन कुछ गिने चुने आप जानते हो सोसाइटी में हो या किसी फील्ड में हो, एक दो आदमी ऐसे मिल जाते हैं जो कुछ डाल देते हैं, उसका माइंड भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि बिल्कुल नहीं। आपको जी मैं बताऊँ जितने कॉल मेरे पास सुभाष कालरा जी अभी होंगे शायद। जी जी सुभाष कालरा जी ने भी मेरे को कॉल किया था। मैंने क्लियर उन्होंने भी अपना टिकट बुक करवा दिया था, पिछली बार भी किया था, इस बार भी किया था। मैंने क्लियर उनको बोला कि देखिए हमें चाहिए क्या? हम किस लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं? अगर कंपनी को गिरा देना है तो किसी को कुछ नहीं मिलना है, भागना है खाली। कोर्ट सही बात। कचहरी के चक्कर काटते रहो और कंपनी गिर गई, हाथ खड़े कर देगी, आप भागते रहो। लेकिन हमको कहीं ना कहीं अगर वो बोल रहे हैं कि हम फायदा आपको देंगे, कंपनी चलाएंगे। अगर आप एक बिजनेसमैन हो, मैं एक छोटा सा सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। जी देखिए, अगर आपको जो आप बिजनेस आज कर रहे हो, अगर आप उस बिजनेस को आगे नहीं करना चाहते, तो क्या आप अपने लायबिलिटी का पेमेंट करोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि आप उस फील्ड से चेंज हो रहे हो, डाइवर्ट हो जा रहे हो, तो आप जी बिल्कुल किसी को 1 रुपया नहीं देने जाओगे। क्यों दूँ? भाई मेरा तो डूब गया तो तुम्हारा भी डूब गया। तो मैं अपना क्योंकि अभी देखिए चाहे वो 90,000 हो, 10 लोगों को हो। और एक चीज़ आपको बताऊँ, आप सभी को पता है, अकाउंट के डिटेल्स सारे हर्ष भाई के पास में है। मैंने भी आज तक उनको पूछा नहीं है कि अकाउंट नंबर क्या है, डिटेल मेरे को भेजिए क्यों? हालाँकि सब चीज़ वो भेजते हैं, लेकिन मैंने इस चीज़ को भी नहीं माँगा, वो इसलिए नहीं माँगा क्योंकि हो सकता है किसी कमज़ोर घड़ी मैं किसी को शेयर कर दूँ, वो जी नहीं जी होना। तो जब हमारा सारा नज़र उनके ऊपर है, तो कहीं न कहीं वो कोशिश कर रहे हैं, वो भी दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि नहीं दिख जी रहा है। तो वो उतना बड़ा इश्यू नहीं होना चाहिए, लेकिन जो लोग नहीं समझ रहे हैं, तो उनके लिए क्लियर मैसेज है। हर मीटिंग में यही मैसेज रहेगा कि आप लोग स्वतंत्र हो, आपको जैसा दिख रहा है, आप आगे कर सकते हो। लेकिन अगर आप अपने लिए सोच रहे हो, तो आप करो। लेकिन अगर आप 10 लोगों के लिए सोच रहे हो या चाहे भले ही आप अपने टीम के लोगों के बारे में सोच रहे हो, तो बिल्कुल सोच समझ के करो। जी यही है। तो चलिए राकेश भाई आ चुके हैं। राकेश भाई से भी सुनना चाहेंगे उनका क्या है इसके बारे में कहना। राकेश भाई नमस्कार। आपसे भी बात नहीं हो पाया, आप तो जानते ही हो कहाँ कहाँ नमस्कार, घूमना हुआ है। नमस्कार। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसीलिए आइए, स्वागत है। और स्वागत को मुझे आज करना चाहिए था, बट सॉरी, मैं तो हर्ष भाई ने काम दिया था, उसकी वजह से लेट हो गया। मैंने आपको पहले ही मैसेज डाल चुका था, लेकिन कोई बात नहीं। देखिए, चीजें आप करें हम करें, एक ही बात है। ठीक है दोस्तों, सभी को नमस्कार। गौतम भाई, जो अभी आपने बातें की, कुछ कई हद तक मतलब काफी
सराहनीय है आपकी बातें, और हमें भी पता है गौतम बुद्ध की तरह आपकी जो बातें होती हैं स्पष्ट और सुलझी हुई होती हैं। तो जमील भाई अगर होंगे तो, जमील भाई हैं क्या? हाँ बोलिए राकेश भाई, कंटिन्यू करिए। हाँ जमील भाई, आज आपके लिए एक जुमला है। बोलिए। तो मैं चाहता हूं कि आज के मंच की शुरुआत एक जुमले से की जाए। मैं इतना ही कहूंगा दोस्तों कि टीपी चालू, मैं इतना ही कहूंगा दोस्तों कि रात कितनी ही अंधेरी क्यों न हो, मुसाफिर रास्तों के निशा ढूंढ ही लेते हैं। रात कितनी ही अंधेरी क्यों न हो, मुसाफिर रास्तों के निशा ढूंढ ही लेते हैं। जिन्हें पहुंचना होता है मंजिल पर, वो मुसाफिर खुद मंजिल नूर होते हैं। हाँ सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। कहने का मतलब ये है कि दोस्तों हमारे मुसाफिर अपनी मंजिल की ओर बढ़ चुके हैं, यानी हमारे हर्ष भाई, हमारी टीम, सारे लोग काम कर रहे हैं। और जो अंधेरा, जो घनघोर अंधेरा मुझे लगता है कि अक्टूबर के पहले छाया हुआ था, वो सारी चीजें क्लियर होने को आई हैं। और आप देख रहे हैं कि सारी चीजें क्लियर होते हुए नजर आ रही हैं, जिस तरह गौतम भाई ने सारी चीजों को रखा। कल मैंने आपको थोड़ा सा डायरेक्ट सेलिंग के बारे में थोड़ी सी चीजें सामने रखी थी। मुझे याद है कि इससे रखने का कारण ये था कि कंपनी किस तरह चली, कैसे गिरी, कैसे क्या हुआ, तो उससे आप रिलेट कर पाए, इसलिए मैंने इन चीजों को मतलब सामने रखा था। आज भी मतलब थोड़ा सा मैं शुरुआत वहीं से करूंगा कि जो ट्रेडिशनल बिजनेस, हमारे बहुत सारे दोस्त होंगे यहाँ पे जो ट्रेडिशनल बिजनेस में हैं, और हम जो इस बिजनेस में खुद है, ये डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग का बिजनेस था। देखिए होता क्या है कि डायरेक्ट सेलिंग और ट्रेडिंग दोनों बिजनेस अपनी अपनी जगह पे सही है। यही है कि डायरेक्ट सेलिंग हमारे इंडिया में कुछ हद तक ये कहा जा सकता है कि कुछ कंपनियों के कारण बदनाम हुआ है, लेकिन आज भी 10 से 12 कंपनियां जो हैं। अरे भाई क्यों ओटीपी गिरा रहे हो भाई, घंटे में ओटीपी दो। गौतम भाई आवाज आ रही है क्लियर मेरी? आ रही राकेश भाई, बिल्कुल। तो मैं ये कहना चाहता था कि आज भी हमारे जो बिजनेस है दो तरीके से हैं। एक जो ट्रेडिंग का बिजनेस है जो हम सभी करते हैं, दूसरा है डायरेक्ट मार्केटिंग। देखिए कहीं ना कहीं चीजों को रिटेलर तक पहुंचाना, कंज्यूमर तक पहुंचाना, इन दोनों जो बिजनेस है इन दोनों का वही काम होता है कि कंज्यूमर तक अपनी चीजों को पहुंचाना। ट्रेडिंग के बिजनेस में क्या होता है कि एक कंपनी होती है, वो एक डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करती है, एक सीएनएफ अपॉइंट करती है। सीएनएफ के अंदर उस स्टेट में डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर होलसेलर होते हैं, और होलसेल के थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेल के थ्रू रिटेल काउंटर पे चीजें जाती हैं और वहां से कंज्यूमर। टाइम दिए हैं कोर कमेटी की तरफ से और हमारे हानरेबल हरीश भाई की तरफ से, बहुत मेहरबानी तो हो गई और लोगों को उसमें थोड़ा लोगों को रिलीफ भी मिल गया है। इससे पहले भी बहुत टाइम दिए थे, अभी भी मेहरबानी से, गौतम भाई के मेहरबानी से, हर्ष भाई के मेहरबानी से फिर टाइम ले लिए हैं वो लोग। यहाँ तक तो बहुत अच्छा है, मगर मेरा जहाँ तक ऑब्जर्वेशन है, ये कंपनी को जो बर्डन है ज़्यादा से ज़्यादा ये वेदा पॉइंट के इन्वेस्टर से, और जो है सो ये स्टोर के जो हुज अमाउंट है 25-50 लाख और 1 करोड़, वो थोड़ा ज़्यादा बर्डन है उनको रिकवरी करने के वास्ते। ऐसी सूरत में जब भी कंपनी खुद जो है सो बोर्ड रेंट का जो विंग है, जो पीपुल है, वो लोगों का जो है सो वो खुद जो है सो
वो सेटलमेंट के ऊपर जो है सो प्लेसमेंट कर दिए वो लोग। अब उनको निकाल के फेंक देने के बाद अब वो मिनिमम अमाउंट है, वो देना भी चाह रहा है उन्हें फैजान खान। अब ये उसको मेन प्रॉब्लम आ रहा है वेदा पॉइंट का और स्टोर के जो इन्वेस्टमेंट हैं हुज अमाउंट वाले, नॉट लेस देन 25 लाख 50 लाख 1 करोड़। अब उसमें उसको पेचीदगी पेश आ रहे। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि बोर्ड रेंट के वाले जो है सो बहुत वीक भी हैं, कमज़ोर भी हैं, गरीब भी हैं, और बेचारे इधर से उधर से पूरी जो है सो अपनी कमाई होन दो या फिर लोन से होन दो लाके जो है सो बेचारे हाथा उठा के बैठे हुए हैं, और रूहानी जो है सो बदवाएं जो है सो निकल रहे हैं उन लोगों के। मेरा ये ख्याल है कि कंपनी को ये डायरेक्ट किया जाए हर्ष भाई के तरफ से या कोर कमेटी की तरफ से, या पर्टिकुलरली जो है सो गौतम भाई और हर्ष भाई हैं, तो थोड़ा उनको डायरेक्ट करके बोर्ड रेंट वालों को जो है सो उनका चैप्टर क्लोज कर दिए तो उनकी दुआएं भी शामिल होती, और कंपनी काम करने का से आगे जब बढ़ रही है तो लोगों की दुआओं की बरकत से कुछ सबको फायदा हो सकता है बोल के मैं ऐसा समझ रहा हूँ हमारे गौतम भाई। बिल्कुल, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा बता दूं। देखिए, कंपनी ने एक काम किया है यहाँ पे सेटलमेंट का, तो जिसका जो भी मतलब जिसका जो भी प्रिंसिपल अमाउंट उन्होंने लाख रुपया लगाया था, तो उनका कुछ बच रहा है जो भी है, तो वो इसलिए है कि उनको दिखे कि भाई मैंने इतना मेरे को मिल चुका है कंपनी की तरफ से, अगर मैं केस करने जा रहा हूँ तो मेरे को खाली इतना ही अमाउंट मिलेगा, तो वो उस हिसाब से है। लेकिन देखिए, अगर कंपनी चल जाती है तो उनको भी, सभी को भी पेमेंट आएगा बिल्कुल। क्योंकि देखिए, अगर पेमेंट आता है तो लोग बिल्कुल काम करेंगे, स्टोर खुलता है तो वहां जाके शॉपिंग वगैरह भी करेंगे। वैसा नहीं है, जैसे आपको भी पता होगा, जैसे रिचार्ज का चल रहा था तब वॉलेट में लोगों के पैसे पड़े थे तो लोग बकायदा वहां रिचार्ज भी कर रहे थे। तो वैसा नहीं है, अगर कंपनी एक्शन ले रही है और अगर चलेगी तो सभी के लिए है। ऐसा नहीं है कि खाली उन लोगों के लिए है, ई स्टोर के इन्वेस्टर के लिए है और आईडी वालों के लिए नहीं है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सब कोई, हर कोई जुड़ा हुआ है, वैसा कोई इशू नहीं है। लेकिन जो लोग सोच रहे हैं कि हम केस करके ये निकाल देंगे या जो भी करेंगे, तो मैं यहाँ पर बता दूं, बहुत सारे लोग ऐसे भी थे, ऐसे अभी भी होंगे, इस ग्रुप में भी मिलेंगे आपको, जिन्होंने कि आज तक इस ग्रुप के बारे में ही जाना नहीं था। कहीं ना कहीं हफ्ते भर, 15 दिन, महीना भर से ही जान रहे हैं इस ग्रुप के बारे में। तो कहीं ना कहीं मैं तो इसको इस वेट से लेता हूं कि अगर 7 से 10 दिन का टाइम बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं और बहुत सारे लोग हमारे साथ में जुड़ने का भी मौका मिल रहा है। तो मैं तो उसको इस हिसाब से देख रहा हूँ। नहीं, हमारे गौतम भाई, आप जो 10 दिन जो दिए हैं उसमें 1% भी आप गलत करे बोल के हमारे को उसमें ख्वाब गुमान में भी नहीं है। आप बहुत अच्छा करे। 10 दिन क्या है, और महीना भी दिए तो हमको किसी किस्म का वो बार होने का नहीं है। मगर ऑब्जर्वेशन मेरा जो है, ये बोर्ड रेंट वालों को बहुत ज्यादा जो है सो परेशानी हो रही है, बदवाएं निकल रहे हैं वो लोगों के। वो लोगों को वैलेट वगैरह में नहीं डाल के उनका एटलीस्ट प्रिंसिपल अमाउंट जो है सो पूरा नेट अमाउंट वापस कर दिए तो बहुत सारा रिलीफ हो जाता ना पब्लिक में। वो बोल रहा हूँ मैं आपको। सर, जो कंपनी अभी खुद को चलाने के लिए पैसा खोज रही है, वो प्रिंसिपल अमाउंट पूरा कहाँ देगी? वो अभी वैसा कर नहीं पाएगी। उसको करने के लिए मिनिमम कंपनी को 2-3 महीने चलना होगा, उसके बाद ना वो दे पाएगी। बिल्कुल ख्वाजा भाई, मैं आपकी बात को जो है गौतम भाई, ख्वाजा भाई, नहीं ख्वाजा भाई सुनिए ख्वाजा भाई, थोड़ा मेरा काम, थोड़ा मेरा स्टेटमेंट कंप्लीट होने दीजिए आप। ये हमारे फैजान खान के एक लाइव मीटिंग में उन्होंने एक स्टेटमेंट दिए थे कि बोर्ड रेंट वालों का अमाउंट बहुत ही जो है सो लाइट अमाउंट है, वो नेग्लिजिबल अमाउंट है, मैं उसको पूरा भी वापस कर सकता हूँ।
मगर असल जो मेन जो है सो जो प्रॉब्लम आ रहा कंपनी जो है क्राइसिस में जाने के बाद, ये वेदा पॉइंट का जो अमाउंट है, हुज अमाउंट है, मोर देन 1 लाख 2 लाख 3 लाख जो दिए हैं वो लोग, और 25 लाख स्टोर का जो अमाउंट पेमेंट करे हैं, वो लोगों की रिकवरी के वास्ते कॉन्सेंट लेना पड़ रहा। मगर ये जो है सो बोर्ड रेंट वालों का विदाउट कॉन्सेंट उन्होंने खुद जो है सो सेटलमेंट पे दे दिए हैं। मैं ये समझता हूँ कि वो एलिजिबल है, उनका पेमेंट एटलीस्ट प्रिंसिपल अमाउंट जो है सो वापस कर देने